अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान की आज की नशिस्त में आप हज़रात का इस्तकबाल है। आज की नशिस्त में है सूरह हश्र सूरह नंबर 59 में आयत नंबर 11 से आयत नंबर 17 तक, और ये 28वें पारे का 5वां रुकू है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा इलल्लज़ीना नाफ़क़ू यक़ूलूना लिइख़वानिहिमुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब लइन उख़रिजतुम लनख़रुजन्न मअकुम वला नुतिय्यु फ़ीकुम अहदन अबदा व इन क़ुतिलतुम लनंसुरन्नकुम वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकों को नहीं देखा जो अपने अहले किताब काफिर भाइयों से कहते हैं कि अगर तुम अपने घरों से निकाले गए तो हम भी तुम्हारे साथ निकल जाएंगे और तुम्हारे बारे में हरगिज़ किसी की बात नहीं मानेंगे, और अगर तुमसे जंग की गई तो हम ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे, और अल्लाह गवाही देता है कि ये मुनाफिकीन पक्के झूठे हैं। लइन उख़रिजू ला यख़रुजून मअहुम वलइन क़ुतिलू ला यंसुरूनहुम वलइन नसरूहुम लयुवल्लुनल अदबार सुम्मा ला युनसरून। और अगर वो निकाले गए तो ये मुनाफिकीन उनके साथ नहीं निकलेंगे, और अगर उनसे जंग की गई तो ये मुनाफिकीन उन यहूदियों की मदद नहीं करेंगे, और अगर मदद करेंगे तो ज़रूर पीठ फेर कर भाग जाएंगे, फिर उनकी मदद नहीं की जाएगी। लाअंतुम अशद्दु रहबतन फ़ी सुदूरिहिम मिनल्लाह ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून। ईमान वालों, मुनाफिकों के दिलों में अल्लाह से ज़्यादा तुम्हारा डर है, ऐसा इसलिए कि वो नासमझ लोग हैं। ला युक़ातिलूनकुम जमीअन इल्ला फ़ी क़ुरम मुहस्सनतिन व मिन वराइ जुदुर बअसुहुम बैनहुम शदीद तहसबुहुम जमीअन व क़ुलूबुहुम शत्ता ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला यअक़िलून। ऐ मुसलमानों, यहूद व मुनाफिकीन एक साथ होकर भी तुमसे जंग नहीं करेंगे, मगर किले वाली बस्तियों में छुपकर या दीवारों की आड़ से। उनकी आपस की लड़ाई यानी दुश्मनी बहुत सख्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को एक साथ समझते हैं जबकि उनके दिल एक दूसरे से अलग हैं, ऐसा इसलिए कि वो बेअक़ल यानी नासमझ लोग हैं। कमसलिल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम क़रीबन ज़ाक़ू वबाल अम्रिहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। उन लोगों की मिसाल यानी बनु नज़ीर की मिसाल उन्हीं यहूदियों की तरह है जो उनसे पहले ही अपने काले करतूत का मज़ा चख चुके हैं, और आखिरत में उनके लिए दर्दनाक बहुत तकलीफ़ वाला अजाब है। कमसलि शैतान इज़ क़ाल लिल इंसान इकफ़ुर फ़लम्मा कफ़र क़ाल इन्नी बरीउम मिनका इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन। और उन मुनाफिकों की मिसाल शैतान की तरह है कि वो इंसान से कहता है कि काफिर हो जा, फिर जब वो काफिर हो जाता है तो कहता है कि मैं तुझसे बरी हूँ, बेशक मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन जहान के पैदा करने वाले से डरता हूँ। फ़कान आक़िबतहुमा अन्नहुमा फ़िन्नार ख़ालिदैन फ़ीहा वज़ालिका जज़ाउज़ ज़ालिमीन। तो उन दोनों गुमराह करने वालों और गुमराह होने वालों का अंजाम यह है कि वो दोनों ही जहन्नम में होंगे, वहाँ वो हमेशा हमेश रहेंगे, और ज़ालिमों हक़ का इनकार करने वालों की यही सज़ा है। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज आसान दर्स कुरान के अंदर 28वें पारे का 5वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह हश्र सूरह नंबर 59 की 7 आयतें हैं, आयत नंबर 11 से आयत नंबर 17 तक। इस रुकू के अंदर मुनाफिकों का जिक्र किया गया है जो अहले किताब से यानी बनु नज़ीर से कुछ बातें कह रहे थे। आइए ज़रा देखते हैं। लेकिन उख़रिजतुम लनख़रुजन्न मअकुम, कि अगर तुमको मदीना से निकाला गया तो हम भी तुम्हारे साथ निकलेंगे, ये मुनाफिकों ने कहा था। फिर कहा हम तुम्हारे बारे में किसी की बात नहीं मानेंगे, यानी हम तुम्हारा ही साथ देंगे। फिर कहा गया कि अगर तुमसे जंग की गई तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। आगे अल्लाह ने कहा वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून, कि ये मुनाफिकीन झूठे हैं और ये यहूदियों के साथ झूठा वादा कर रहे हैं कि जी हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारे साथ मदीने से निकलेंगे। ये लोग तो पक्के झूठे हैं। एक हदीस के अंदर आया, गौर कीजिए मुनाफिक की निशानियां क्या है। सही बुखारी किताबुल ईमान बाबु अलामतिल मुनाफिक हदीस नंबर 34, अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरबाउन मन कुन्न फ़ीह कान मुनाफ़िक़न ख़ालिसा। 4 निशानियाँ ऐसी हैं जिसके अंदर भी हो तो वो पक्का मुनाफिक है, और अगर उसके अंदर एक भी चीज़ पाई गई तो गोया कि वो निफाक की एक निशानी है, एक खसलत है, एक बुराई है, जब तक कि वो उसको छोड़ न दे। वो 4 निशानियाँ क्या है? इज़ा तुमिना खाना, जब अमानत रखी जाए तो वो ख़यानत करे। दूसरी चीज़ क्या है? वइज़ा हद्दसा कज़िबा, और जब वो बात करे तो झूठ बोले। वइज़ा आहदा गदरा, और जब वो वादा करे तो वादा खिलाफ़ी करे, ये तीसरी चीज़ है। और चौथी चीज़ यह है वइज़ा ख़ासमा फ़जरा, जब झगड़ा हो तो ओल फोल बक रहा है, गलत बातें कर रहा है। आइए एक चीज़ और गौर करें आयत नंबर 13 पर, लअन्तुम अशद्दु रहबतन फ़ी सुदूरिहिम मिनल्लाह, कि ऐ मुसलमानों तुम्हारा डर इन मुनाफिकों के दिलों में
تو اللہ سے بھی زیادہ ہے، یعنی یہ لوگ اللہ سے کم ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہی نہیں بلکہ تم لوگوں سے یہ زیادہ ڈرتے ہیں۔ یہ دکھاوے کے لوگ ہیں اور یہ دکھاوا کر رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، جبکہ ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، انسانوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ آگے ایک چیز اور بیان کی گئی، تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ، یہ لوگ جتنے ہیں آپس میں جو اسلام کے خلاف ہیں، ایسا لگتا ہے آپ لوگوں کو کہ وہ سب ایک ہیں، لیکن وہ لوگ ایک نہیں ہیں، اسلام کے خلاف اکٹھا تو ہو گئے ہیں، تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ، لیکن ان کے دل آپس ہی میں ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہیں، اسلام کے خلاف ایک نظر آتے ہیں لیکن ان کے دل آپس ہی میں ایک دوسرے کے لیے تلے ہوئے ہیں اور یہ دشمنی کر رہے ہیں۔ یہ منافقین کے دل آپس ہی میں ملے ہوئے نہیں ہیں، پھر اسی طرح یہودی اور منافق بھی آپس میں ملے ہوئے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہیں، یا مشرکین اور اہل کتاب بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لیکن ظاہری طور پر اسلام کے خلاف سب لوگ اکٹھا دکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسی بات نہیں ہے۔ اور آخری بات جو آج کے درس میں یہ بیان کی گئی کہ جو لوگ بھی شیطان کی پیروی کریں گے تو جو پیروی کریں گے وہ بھی جہنم میں جائیں گے، جو بات مانیں گے وہ بھی جہنم میں جائیں گے، اور شیطان بھی جہنم میں جائے گا، کیونکہ یہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔